नमस्कार दोस्तों, ऑसम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। जो विद्यार्थी टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए एक नई श्रृंखला शुरू हुई है। जो उनके बीएड डीएलएड के एंट्रेंस साथ साथ एकेडमिक सेशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या फिर सीटेट एस्टेट टेट केवीएस एनवीएस जैसे एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं वो पिछली वीडियो को ज़रूर देखें जिसमें मैंने चर्चा किया है अधिगम क्या है। अधिगम को लर्निंग बोलते हैं। ये शुद्ध हिंदी वर्ड है और जनरली हम इसको सीखने से लर्निंग का मतलब सीखने समझने से हम लोग लेते हैं। लेकिन जब आप शिक्षण जगत में जाइएगा तो उसी लर्निंग को अधिगम कहा जाता है। फिर भी मैं बता दूं, अनुवांशिक गुणों के अनुरूप अपने परिवेश या परिस्थिति से कुछ यदि ज्ञान अर्जित करते हैं जिससे हमारे व्यवहार में बदलाव होता है तो हम कहते हैं कि अधिगम हुआ है। अधिगम हमारे व्यवहार के बदलाव को दिखलाता है क्योंकि विचार के बदलाव ही व्यवहार में परिलक्षित होते हैं। तो पिछली वीडियो में आप अधिगम के बारे में जान सकते हैं। साथ में आप कॉपी और कलम भी रखें। जो लोग एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं वो नोट्स बना सकते हैं और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो केवल तथ्य को देखें। मैं सभी तथ्यों को बेसिक से लेकर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू तक, एकेडमिक से लेकर के टीचिंग में हैं या प्रयास कर रहे हैं केवीएस एनवीएस, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। तो आज हम पढ़ेंगे अधिगम की प्रकृति के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सिलसिलेवार ढंग से मैं इसे बताऊंगा, पॉइंट दर पॉइंट आप इसे नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है अधिगम संपूर्ण जीवन चलता है। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, जो लोग फर्स्ट ईयर में होंगे डीएलएड या बीएड के, उनको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये सब पढ़ना है। गर्भावस्था से ही ग्रोथ उसका शुरू हो जाता है। लेकिन हम अधिगम की बात करें तो जो शैशव अवस्था होता है, जो 2 साल माना जाता है, 3 साल भी होता है, 2 से 3 साल, कोई फिक्स पॉइंट नहीं है कि इसके बाद वो बड़ा हो गया। ठीक है। तो शैशव अवस्था में बच्चा बहुत कुछ सीखता है। शुरू में वो कुछ वर्ड्स बोलता है, ल म क प म। थोड़ा सा बड़ा होता है 1 साल 1.5 साल यानी 2 से 3 साल के अंदर में, तो चीज़ों को उलट पुलट के देखता है, उठा करके पटक देता है। तो ये सब चीज़ वो सीखता ही है। तो शैशव अवस्था में तो सीखता ही है, स्कूल कॉलेजेस में तो सीखता ही है। लेकिन जब स्कूल और कॉलेज की जब शिक्षा पूरी हो जाती है तो औपचारिक शिक्षा पूरी होने के बाद जब वो सामान्य ज़िंदगी में प्रवेश करता है, शादी होती है, नौकरी लगती है, बच्चे होते हैं, तो भी ज़िंदगी भर वो कुछ ना कुछ सीखते ही रहता है काम के दौरान। और काम भी ना करेगा तो कुछ तो करेगा ना। रास्ते में चलते चलते भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अधिगम संपूर्ण जीवन चलता है। इन्हीं बातों को अपने शब्दों में एग्ज़ाम में लिख भी सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कॉपी से अगर चोरी चल रही है, जो ज़्यादातर लोग पास हो जाते हैं चोरी करके, तब तो कुछ कहना नहीं है। लेकिन एग्ज़ामिनर क्या चाहता है कि आप अपने शब्दों में लिखें उसे। तो इन सभी पॉइंट्स को लिख सकते हैं। जब पूछेगा कि अधिगम क्या है, इसकी प्रकृति के बारे में चर्चा करें। दूसरा है अधिगम सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब अधिगम हर जगह व्याप्त है। ऐसा थोड़ी है कि केवल एक ही देश के व्यक्ति अधिगम करते हैं। एक देश के व्यक्ति हो या किसी देश के व्यक्ति हो, एक स्थान में जाइए या किसी स्थान पे जाइए, बच्चे हों बूढ़े हों, कोई जेंडर कोई धर्म कोई जाति का भेद नहीं है, उसी को बोलते हैं सार्वभौमिक, जो हर जगह व्याप्त है। तो अधिगम एक सार्वभौमिक चीज़ है, हर जगह है, कहीं भी सीखने की प्रक्रिया चलते रहती है हमेशा। अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया भी है, सदैव चलने वाली। उस पॉइंट को मैंने लिखा नहीं, लेकिन आप नोट्स कर ले। उसके बाद है अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। देखिए इसे कैसे समझिएगा। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, मसलन आप सो रहे होते हैं, तो क्या हम बोलते हैं कि आप सक्रिय हैं? नहीं। लेकिन जब आप कुछ कर रहे होते हैं तभी हम बोलते हैं सक्रिय हैं। तो जब भी कुछ कीजिएगा, चाहे चलिएगा, खाइएगा, पीजिएगा, किसी से बात कीजिएगा, ज़िंदगी में काम कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, नौकरी कीजिएगा, तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा।
इसलिए इसे एक सक्रिय प्रक्रिया कहा गया है, एक सुप्त प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि सुप्तावस्था में तो कोई कुछ सीख ही नहीं सकता। ठीक है, अगले पॉइंट में चले। अधिगम सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हो सकता है, इसको ध्यान से रखिए। ऐसा नहीं है कि अधिगम किताब में लिखने को आ गया या ऑप्शन में दे दिया एग्जाम में कि अधिगम कैसी प्रक्रिया है, सकारात्मक है या नकारात्मक है, तो दिमाग में आप रख लें कि हमने तो किताब में पढ़ा है तो सकारात्मक होगा। जी नहीं, अधिगम नकारात्मक भी हो सकता है। जैसे सच और झूठ एक रिलेटिव है, क्या सच है क्या झूठ है, अलग अलग डोमेन में उसका अलग अलग परिभाषा है। देखिए, इसको ऐसे समझिए, यदि कोई अच्छी बात आप सीख रहे हैं तो वो सकारात्मक हो गया। गलत आदतें भी तो डेवलप हो सकती हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने ये बताया था कि कौशल का अर्जन, आदतों का अर्जन, एटीट्यूड का अर्जन भी अधिगम है, क्योंकि अधिगम बहुत व्यापक है अपने आप में, इसका कोई भी डेफिनेशन दे सकते हैं। तो आदतें बुरी भी तो लग सकती हैं, गलत चीज़ें भी तो सीख सकते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मनोवैज्ञानिक। तो इसलिए अधिगम सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हो सकता है। इसके कई एग्जाम्पल लिख सकते हैं। कोई गलत व्यसन में पड़ जाता है, किसी को जुआ का आदत पड़ गया, उसने सट्टा खेलना शुरू कर दिया। हर किसी को ताश भी खेलने नहीं आता है, जुआ खेलने हर को नहीं आता, लेकिन सिखा दीजिए उसको और जुआ लगे और सब दान देने लग जाए अपना, तो नकारात्मक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिगम वर्तमान व्यवहार में परिवर्तन या नए व्यवहार के ग्रहण के साथ साथ वर्तमान व्यवहार पर प्रतिबंध भी लगाता है। जैसे मैंने आपको बताया, अधिगम क्या है, विचार में परिवर्तन जो कि व्यवहार द्वारा परिलक्षित हो, क्योंकि कोई किसी के दिमाग में घुसकर नहीं देखेगा कि वो सीखा कि नहीं सीखा। जब तक कि वो उसको व्यवहार में नहीं लाएगा तब हम बोलते हैं कि हाँ बंदा सीख गया है, बाबू सीख गया है या बबुनी सीख गई है। तो जब व्यवहार में परिवर्तन होगा तो वर्तमान व्यवहार में परिवर्तन भी अधिगम है। कुछ नया व्यवहार आप अपना लेते हैं तो वो भी अधिगम है, और किसी वर्तमान व्यवहार पर प्रतिबंध भी लगा देते हैं तो वो भी अधिगम है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, सपोज़ आप यूट्यूब चैनल पर ही यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और आप कुछ नया सीख गए, और अब शिक्षक बनने के बाद कहीं जा रहे हैं, आपका व्यवहार बदल गया। जब बीएड की ट्रेनिंग लिए, डीएलएड की ट्रेनिंग लिए, कैसे आपको रहना है, कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, तो इससे क्या हुआ कि आप नए व्यवहार भी सीख रहे हैं, और वर्तमान में आप किसी खराब व्यवहार में लिप्त हैं, ठीक से रहने सहने नहीं आता, तो वो भी बदल रहा है। तो नए व्यवहार भी सीखते हैं और वर्तमान व्यवहार पर भी प्रतिबंध लग जाता है। जैसे कोई गंदी आदत आपको लगी हुई है, सपोज़ आप सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, इन आदतों को भी तो बदला जा सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं इन आदतों पर बदलते हैं। तो वह वर्तमान व्यवहार को भी अगर बदल रहे हैं तो प्रतिबंध तो लगा रहे हैं ना, ये भी अधिगम में ही आ जाता है। इतनी बातों के बाद तो आपको पता चल ही गया कि अधिगम का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इन सभी एग्जाम्पल को आप इसमें लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है, अधिगम के विभिन्न तरीके और विधियां होती हैं। जी हाँ, अधिगम मतलब सीखना, सीखने सिखाना अलग अलग परिस्थिति देश वेश में अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मैं आपको डिजिटल मोड में शिक्षा दे रहा हूँ, क्लास में जाइएगा तो वहाँ मैनुअली आपको शिक्षा दिया जा सकता है। जो लोग देख नहीं सकते उनकी शिक्षा विधियाँ अलग होगी, समझ रहे हैं ना। तो अधिगम के कई तरीके और कई विधियाँ हो सकती हैं। अगला पॉइंट है, अधिगम रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता, यानी सहज प्रक्रिया नहीं होती। अब देखिए, यहाँ समझते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन वो होता है जो अपने आप होता है। जैसे आप छींकते हैं तो आपकी आंखें अपने आप बंद होती हैं, आप चाह कर भी खुले नहीं रख सकते, तो वो क्या है, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। आपको कोई मारेगा तो चोट लगेगी। जैसे कि आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, अचानक से कोई चुभ गया तो अचानक से आप उस जगह पे हाथ लगा दीजिएगा ऑटोमेटिकली, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। जब बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें चूसने की प्रवृत्ति पाई जाती है, वो सीखा नहीं, उसकी तो बुद्धि डेवलप नहीं हुई, वो अपने आप हो रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन है। प्यास लगेगा पानी पीजिएगा,
जैसे ही आपके सामने स्वादिष्ट खाना आएगा, मुंह में पानी निकलने लगेगी अपने आप चाहते नहीं है कि पानी निकले, लेकिन निकलेगा। ये रिफ्लेक्स एक्शन है। तो जो अपने आप होता है, सहज रूप से होता है, उसको हम अधिगम नहीं कहते हैं, उसको हम सीखना कहते नहीं हैं। हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि छींक आने पर आंख बंद करना सीख लिया बाबू ने, है ना, ऐसा तो नहीं सीखेंगे। पानी पूरी आने पे बबुनी ने मुंह में पानी आना सीख लिया, वो ऑटोमेटिकली आएगा। तो अधिगम रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। साथ ही साथ थकान, बीमारी या नशे आदि के कारण आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो उसका भी अधिगम से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। देखिए, नशे में जब बंदे का, या बीमारी में उसका शरीर ही, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, वो क्या हरकतें कर रहा है उसको खुद ही नहीं पता है, तो उसको अधिगम से जोड़ नहीं सकते। क्योंकि कुछ लोग कह सकते हैं कि सर आपने बताया था कि व्यवहार में बदलाव, या किताबों में लिखा रहता है व्यवहार में बदलाव ही अधिगम है, तो नशे और बीमारी में भी तो इंसान का व्यवहार बदल जाता है। बीमारी भी शारीरिक हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है। तो इस तरह के व्यवहार में बदलाव अधिगम की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए मैंने एक शब्द ऐड किया था कि आपके विचार में बदलाव होने चाहिए। जो विचार तो कोई पढ़ नहीं सकता, जो व्यवहार में परिलक्षित हो। और जो अधिगम होता है वो अपेक्षाकृत परमानेंट होता है। अपेक्षाकृत परमानेंट का मतलब क्या है? लंबे समय तक आपको याद रहता है। जैसे आप कुछ काम किए या नशे में है, तो नशे में व्यक्ति से सुबह पूछिए कि भाई शाम को तुमने क्या क्या नौटंकी किया, उसको याद ही नहीं है। ठीक है, तो ये अधिगम नहीं है। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया अधिगम क्या है। अभी मैंने बताया कि अधिगम की प्रकृति या विशेषताएं क्या है। अगली वीडियो में मैं आपको अधिगम के प्रकार बताऊंगा, जो किसी खास यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, खासकर बिहार के विश्वविद्यालय के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो जो लोग इस चीज़ को आगे पढ़ना चाहते हैं, इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैं आपके लिए नई नई चीज़ें ला सकूं। और इस ढंग से पढ़ाऊंगा कि सामान्य से सामान्य बुद्धि के व्यक्ति भी सीख जाएं। और सीटेड एस्टेड तो आप बस आराम से निकाल लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। सीटेड एस्टेड कोई कंपटीशन नहीं है, वो एलिजिबिलिटी है। चाहे तो सबके सब भी पर्टिकुलर कट ऑफ को पार कर ले तो सब एलिजिबल हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ इसी उम्मीद के साथ बने रहिए कि आप आगे भी वीडियो में बने रहेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।